नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। चारधाम यात्रा की अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीद जोशी ने ये सवाल उठाए हैं। तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा में आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कई सवाल उठाए और कहा कि सरकार के प्रयास काफ़ी कम हैं। इससे देश और दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। देखिए, चारधाम यात्रा एक महत्वपूर्ण यात्रा है और पूरे हिंदू धर्म के जो आस्था के जो लोग हैं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है हमारी चारधाम यात्रा। उसका रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने ये पोर्टल वगैरह जरूर खोले हैं, लेकिन उसमें जिस प्रकार से भगदड़ मच रही है, लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे, एक सही संदेश देश और दुनिया के अंदर नहीं जा पा रहा। उत्तराखंड सरकार लोगों को पूरी सुविधा है उसको उपलब्ध करानी चाहिए थी। आज पूरे चारधाम यात्रा मार्ग में जोशीमठ जिस प्रकार से वहाँ पे भूस्खलन हुआ था, भूमि का धसाव हुआ था, वहाँ पे आज जो होटल्स थे उनको तोड़ दिए गए थे और वो गिर गए थे। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई है कि जो श्रद्धालु लोग आएंगे उनके लिए होटल्स की क्या व्यवस्था है। ऑक्सीजन वहाँ पे कम मिलता है, तो ऑक्सीजन के लिए भी सरकार ने क्या व्यवस्था करी है, ये मुझे नहीं लगता कि ये जो चारधाम यात्रा में इस प्रकार की कोई उन्होंने व्यवस्था करी है। इसलिए चारधाम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की जो मंशा है और जो नीयत है वो जनता के सामने आ चुकी है। देखिए, चारधाम यात्रा खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी से खबर है, जहां मसूरी में बड़ा हादसा हुआ है। एक स्कूटी और कार की जोरदार भिड़ंत हुई है, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और एक की हालत अभी गंभीर है। तो मसूरी के बर्लोगंज शॉर्ट सर्किट रोड के पास एक कार अनियंत्रित होकर दूसरी सड़क पर जा गिरी, जिसके चपेट में एक स्कूटी में सवार 2 लोग आ गए, जिसमें से एक स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से उपजिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसको देहरादून रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जाँच में जुट गई। 34 वर्षीय श्री प्रदीप पैन्यूली जी हैं, चंबा के रहने वाले। इनको एक गाड़ी ने हिट कर दिया था। उसके बाद इनकी टैक्सी में लेके आए थे यहाँ पे, तो सिर में काफ़ी गहरी चोट थी। इनिशियल हमने फर्स्ट एड दे दिया था, बट क्योंकि काफ़ी गहरा चोट है और ब्लड प्रेशर भी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था, इसलिए इनको न्यूरो सर्जन के लिए देहरादून को रेफर किया गया, जो मेडिकल कॉलेज के लिए, वहाँ पे न्यूरो सर्जन मैनेज कर रहे हैं। फिलहाल एक ही पेशेंट आया, दूसरा भी साथ ही आया था, लेकिन उनको ज़्यादा चोट नहीं थी। मेन इन्हीं का था जो लेके आए थे। 34 वर्षीय श्री प्रदीप पैन्यूली जी हैं, चंबा के रहने वाले। इनको एक गाड़ी ने हिट कर दिया था। उसके बाद इनकी टैक्सी फवारा चौक का नाम बदलकर भगवान परशुराम चौक कर दिया गया है, जिसके बाद अब लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। भगवान परशुराम की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। चिदानंद मुनि महाराज ने भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो खबर देहरादून से है, जहां नेहरू कॉलोनी स्थित फवारा चौक का नाम अब भगवान परशुराम चौक रखा गया है। ऋषिकेश परमार्थ आश्रम के चिदानंद मुनि महाराज ने भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया है। साथ ही उन्होंने भगवान परशुराम के अस्त्र परसा को भी चौक पर स्थापित किया है। साथ ही साथ स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने कहा है कि भगवान परशुराम ने आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए फरसा उठाया था और आज सभी को पर्यावरण की रक्षा के लिए खड़ा होना है। मैनेजमेंट, वायु प्रदूषण आप देख ही रहे हैं। एक पेड़ सामने लगा है, सारे लोग, जब मैं आया तो पेड़ के नीचे बैठे थे। एक पेड़, इतने सारे लोग, अगर ये धरती पेड़ों से भर दे हम लोग, तो सोचिए कितना बड़ा काम हो जाए। इसलिए आज एक संकल्प, उन्होंने अपने परसे से अधर्म का नाश किया, वो प्रदूषण का नाश था, प्रदूषित वृत्ति का नाश था। आज हम भी एक नया परसे का इजाद करें। वो है ऋषियों द्वारा दिया गया हमारे को एक मंत्र। वो ये है कि हम अपनी पृथ्वी को प्रदूषण से मुक्त और पर्यावरण से युक्त रखेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, पानी को बचाएंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करेंगे। आपको पता नहीं, आने वाले 10-15 वर्षों के अंदर प्लास्टिक जो प्रदूषण है ये धीरे धीरे समुद्रों को निगल रहा है। मैनेजमेंट, वायु प्रदूषण। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आज से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
6 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है और साथ ही साथ आंधी तूफान के साथ ओले गिरने भी गिर सकते हैं, ऐसा भी कहा गया है। तो उत्तराखंड के 6 जिलों में मौसम विभाग ने आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 6 जिलों में आज 80 किलोमीटर की तेज़ी से आंधी तूफान चलने के आसार जताए गए हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में मौसम खराब होने का ऑरेंज अलर्ट है। बीते 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिससे चिलचिलाती गर्मी से भी हल्की राहत मिली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बारिश का मलबा आने से ऋषिकेश मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया है और मार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में वाहन फंस गए हैं। तो आज सुबह से ही हो रही तेज़ बारिश ने चारधाम यात्रा पर आए यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच सिरोबगढ़ के पास पहाड़ी से भरी मलबा गिरने से बंद हो गया है। इस कारण मार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में वाहन फंस गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्रीन कार्ड बनाए जाने को लेकर अवैध कारोबार का भी अब आरोप लगाया गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा है। तो रुड़की तहसील स्थित तहसील कार्यालय में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट देवेश स्ताशनी ने कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा है। महानगर अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, जो हिंदू धर्म की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और सनातन को बढ़ावा देने वाली है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली है कि चारधाम जाने वाले टैक्सियों के चालकों से ग्रीन कार्ड बनाए जाने के नाम पर तय राशि से 3 से 4 गुना ज़्यादा रुपयों की वसूली हो रही है। यह वसूली एजेंटों के माध्यम से की जा रही है। हम आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा में भारी भीड़ अब उमड़ने लगी है और इस भीड़ को काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैनफोर्ट स्कूल के सामने एक अलग ग्रीन कार्ड बनवाने की सुविधा शुरू हो गई है। तो 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसके चलते रुड़की ARTO कार्यालय में ग्रीन कार्ड बनवाने वाली गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते ARTO एल्विन रॉक्सी ने ARTO ऑफिस से कुछ दूरी पर मॉनफोर्ट स्कूल्स के सामने एक अलग ग्रीन कार्ड बनवाने की सुविधा दी है। कि हमारे ऑफिस के आगे थोड़ा स्पेस कम है और इस टाइम चारधाम यात्रा बिल्कुल अपने चरम पे है, तो फिर गाड़ियों की पार्क की जगह थोड़ी कम हो रही थी, तो हमने 300-350 मीटर दूर ऑफिस से एक जगह ढूंढी है, जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था से गाड़ियाँ लगी हुई हैं, एंट्री हो रही है उनकी, एग्जिट हो रहा है उनका, और जिसका काम होता जाएगा वो अपना निकलता रहेगा। तो यहाँ पे जाम नहीं लगेगा, एक तो लोग परेशान नहीं होंगे। कि हमारे ऑफिस के आगे थोड़ा स्पेस और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।